अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और हिंदू औरत का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर एक दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से महव मसरूफ़ गुफ्तगू थे। एक हिंदू औरत सर पर दूध का बर्तन रखे हुए उधर आ निकली। हज़रत बाबा फ़रीद ने रस्म दरवेशी से के मुताबिक उस औरत से बुत परस्त औरत से बातचीत की। इनके बुत परस्त औरत की खैरो आफियत हालचाल दरियाफ्त पूछा कि हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच जात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मज़हब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक बर्ताव देखा तो अपनी हालतें जार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक़ अदोदन से बसने वाले ग्वालों के ख़ानदान से है। आप बाप दादा दूध बरोक्त बेच कर अपने पेट पाला करते। मेरा शौहर से मैं भी एक गुजर चुका है। बरसों से दूध बरोक्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पर सुकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबो-गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर ग्वाल और इधर उधर देखने लगी जैसे वह किसी से खौफ ज़्यादा हो। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ खतर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम गुजार हमदर्द हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त और मोहब्बत का मुजाहिरा देख कर हिंदू औरत ने बेरुआज कह डाले, जिसे बयान करते हुए उसकी ज़ुबान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जादूगर और जोगी मुझे परेशान कर रहे हैं। रोज़ाना मुतालबा का मांग करते हैं, सारा दूध ले लेते हैं दिया जाए। कुछ दिन तो मैंने ऐसा ही किया, मगर कुछ दिन उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते हैं। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार कर दिया। वो लोग शाप यानी कि बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देंगे तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रखेंगे कि कोई दूसरा उसे खरीद सके। मैंने जादूगर की इस धमकी से को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध बरोक्त करने गांव की तो तेरी और औरत इंतहा ना रही तो दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे एक तौहाफ समझ कर, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गए और उनसे रो कर इधर जाके निस्फ आधा दूध वो ले लो और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी गिरियाजारी रोने का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े शफ़क़ाना जालिमाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम देगी तो सारे जानवर मर जाएंगे, अगर नहीं देगी तो तेरे सारे जानवर मर जाएंगे। फिर हम तेरी बच्चों को अपने कहरो गजब का निशाना बनाएंगे। तू इन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है तो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कई माह से जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के अयाम दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। यह कहकर दूध परोस बेचने वाली औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध परोस औरत घबराते हुए और लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख ना करें और फिर तुम उनकी जफाकारियों जायतारियों का निशान ना बन जाओ। औरत की सदा दिल काबिल दीद थी और परेशानियों को भूलकर परवेशों को जादूगरों के मुमकिन दाम से बचाने आई थी। मुझे हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की इस दूध परोस औरत के खुलूस शाबदिली से बहुत ज़्यादा
मुतासिर इम्प्रेस हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हैं, हम फ़कीराने बेन का तुम्हारे इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों की बजाय अपने दिल में खुदा का ताला का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद में महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हें जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। दूध फरोश औरत ने हैरत लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज़ याद करती हूँ, हाँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती है। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वह तो खुद का एक बेजमान मुजस्समा ढांचा है जो अपनी जगह से मुजब्बिल हिल भी नहीं सकता। वह किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वह अपनी जात में पाक है और मैं कोई इसका शरीक पार्टनर नहीं है और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील बदल नहीं कर सकते। तुम उसी खुदा को पुकारो, वह तुम्हें चार सर पसंद बुरे जोगियों से नहीं दुनिया भर से गरो जालिमों से निजात करेगा। अभी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने इस हिंदू औरत से गुफ्तगू कर ही रहे थे जिसके सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नज़र आए। जैसे ही आने वाले औरत की नज़र पड़ी तो दहशत ज़दा होकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफजदा देख कर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो इसलिए तुम्हें निराशा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगर के चेलों ने आते ही गजब का मुजाहिरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं है, ऐसे मैंने रोक लिया। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ने जोगियों को मुसीबत करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फिजा के एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी। जोगियों पर सकता बेहोश तारी हो गया और वो इस तरह ज़मीन पर बैठ गए जैसे किसी के हाथ ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ और वह भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और सब के सब इस तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्होंने किसी मकनातीस चुंबक से जकड़ लिया हो। आखिर वे जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजब आँख होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। इन्हें मैंने कैद कर लिया, अब ये नहीं जा सकते हैं। बाबा रहमतुल्लाह फरीद ने फरमाया, कौन है जो इस दुनिया में मेरे चेलों को कैद कर सके? दुनिया ने इंतहाई गुरूर और तकबूर का मुजाहिरा करते हुए कहा, फिर बुलंद आवाज़ में अपने मंत्र पढ़ने लगा, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफ्र के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हजानी कैफियत तारी हो गई। वह चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी बुराई की तमाम ताकतों को पुकारता रहा मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिरा और अपने शागिर्दों की रिहाई की इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है, तू उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह पर जलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा, फिर अपने चेलों को लेकर अदोदन की हुदूद यानी कि सरहद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह की उसी जगह पर इकामत गजी ठहर हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामात से गूंजने लगा। नतीजन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए।
अदोदन में ये आपकी पहली रूहानी फतह थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।